हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक्सेल वर्स के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस अटेंडेंस शीट हम कैसे बना सकते हैं, जिसका यूज हम स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, कंपनी, इवन कोचिंग सेंटर में भी कर सकते हैं। तो सीखने वाले हैं यहाँ पर हम किस तरह से तैयार करेंगे बिल्कुल एडवांस अटेंडेंस और बिल्कुल सरल वे में, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी शीट को बनाते वक्त समझने में। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जो प्रैक्टिस फाइल है सीट का हम आपको कमेंट में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सीट पर आते हैं जहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पहले कॉलम को हम छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि इसमें हम लास्ट में लिखने वाले हैं जिस अकॉर्डिंग डेटा बनाएंगे उसका नाम। हम यहाँ पर देंगे दो कॉलम को सिलेक्शन, होम टैब पर आने को इसको मर्ज कर देंगे। इसके बाद यहाँ भी दोनों को सिलेक्शन देकर मर्ज कर देंगे। पहले वाले में हम लिखेंगे यहाँ पर हम सीरियल नंबर को, सीरियल नंबर लिखने का सेकंड में हम लिखेंगे नेम। इसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे डेट और नीचे दे देंगे डेट। यहाँ पर हम डेट दे देंगे, जैसे हम इसी महीने का बनाना चाहते हैं तो हम इस मंथ को डेट दे देंगे अप्रैल 1। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, डेट देने के बाद इसमें हम सेकंड में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे वो भी हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं सिंगल डे में। तो हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेम बॉक्स क्या लिखा है नंबर, एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे कस्टम पर। कस्टम में देखो जाना कहाँ, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद जाएंगे हम फॉर्मेट सेल पर, आएंगे कस्टम पर जाएंगे। यहाँ पर इसको डिलीट करके 2 बार लिख देंगे डी को। लिखने के बाद ओके प्रेस कर देंगे तो हमारा डेट क्या सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होगा टेक्स्ट का फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पूछा, इसमें हमने वैल्यू दिया, कामा डबल कोट में हम 3 बार डी को लिखेंगे, डबल कोट बंद, ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमारा डे आ जाएगा। इसके बाद इसको हम ड्रैग कर देते हैं इस तरह से, लास्ट तक ड्रैग करते रहेंगे। यहाँ तक ड्रैग करने के बाद फिर हम ड्रैग कर देंगे डे को। डे को ड्रैग करेंगे सेम तरीके से जैसे यहाँ पर हमने ड्रैग किया, इस तरह से। ड्रैग करने के बाद अब क्या करेंगे, इन सेल्स को डेटा के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो कैसे करेंगे, कॉलम हेडर पर ऐसे क्लिक करेंगे और लास्ट तक इस तरह से सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्शन देने के बाद क्या करेंगे, सेपरेटर लाइन पर आएंगे। यहाँ पर देखो सेपरेटर लाइन है कहाँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, जो कि ये है हमारा सेपरेटर लाइन। यहाँ पर आने के बाद 2 बार क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा हमारे डेटा के अकॉर्डिंग सेल सेट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अब वापस आते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें नाम भी लिखना है और सीरियल नंबर भी। तो सीरियल नंबर लिख देते हैं, हमने 1 लिखा। तो क्या करेंगे, कंट्रोल होल्ड करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे इस तरह से, हमारे सीरियल नंबर सीरियल वाइज आ जाएंगे। अब यहाँ पर नाम को लिख लेते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए हम यूज करेंगे मर्ज अक्रॉस का, जिससे हमारी ये सेल थोड़ी लंबी हो जाएंगी। अब यहाँ पर जैसे हम नाम लिखना चाहते हैं तो हम कोई भी नाम लिख लेते हैं। अभी के लिए 10 नाम, जैसे मान कुमार, खवी, खरन, इस तरह से हम नाम लिख देते हैं अलग अलग तरह से। उसके बाद जो भी आपके पास नाम हो तो आप लिख सकते हैं। तो ये हम नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, इंतजार करिएगा। नाम लिखने के बाद अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि प्रेजेंट, एब्सेंट, हॉलीडे या क्या कहते हैं सीएल यानी कैजुअल लीव, उनको हम लिस्ट करना चाहते हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर अटेंडेंस चढ़ा सकें। तो इस तरह से सिलेक्शन देंगे। इसके बाद जाएंगे डेटा टैब में। सबसे पहले ध्यान रखना सिलेक्शन देना है जहाँ से हमें जहाँ तक रखना है। फिर डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, इसके बाद एनी वैल्यू। एनी वैल्यू की जगह हम क्या बनाना है, लिस्ट। लिस्ट को चूज करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट, पी हो जाएगा प्रेजेंट के लिए, ए लिखेंगे ऑप्शंस के लिए, कॉमा देंगे फिर से। अब हम लिखना चाहते हैं जैसे हॉलीडे के लिए हमने एच को रखा, ठीक है। अब ऐसे कोई सीएल लेता तो हम कैजुअल लीव सीएल लगा देते हैं।
तो इस तरह से आप जो भी अपने अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए यहाँ पर 3 को ही रखेंगे, उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे, आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको हम फिल कर सकते हैं। फिल करने से पहले यहाँ पर हम देखना चाहते हैं संडे कितने हैं हमारे पास, संडे हाईलाइट चाहते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन देंगे इस तरह से, जहाँ तक नेम है और हमारे पास डेट है। सिलेक्शन देने के बाद जाएंगे होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सबसे नीचे देखो लिखा ना न्यू रूल, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कहता है वैल्यू तेरा फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस सेल इज टू, हमने टिक किया। यहाँ पर हम पहले सेल को देंगे दिन में, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले डॉलर को हटा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, डबल कोट में हमने लिखा सन। यानी सन क्यों लिखा, हमने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से जो भी दिन लिखा होगा, जैसे हमने कहा संडे ना SUN लिखा, तो हमने कहा एन, अगर यहाँ पर ये जो हमने रेंज दी है अगर वो संडे से मैच होता है तो क्या होना चाहिए, फॉर्मेट यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे, हमने कहा रेड कलर अप्लाई किया, देन ओके प्रेस करते हैं, देन ओके प्रेस करते हैं। तो हमने इससे कहा अगर इसमें संडे मिलता है आपको, उसको क्या करना है, हाईलाइट कर देना अपने अकॉर्डिंग, तो इसने हाईलाइट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें फिल कर देना है फटाफट, जैसे कि यहाँ पर हम प्रेजेंट्स को फिल कर देते हैं अभी के लिए, फिर बताते हैं लास्ट तक प्रेजेंट कर दिया। इस वाले में हम कर देते हैं हॉल क्या एब्सेंट, सॉरी क्या कहते हैं, एच को प्रेस करते हैं एच, और जल्दी से हम हॉलीडे को रखते हैं, और बीच बीच में हमने एब्सेंट्स को कर दिया इस तरह से। तो अभी आपको सारा का सारा काउंट करके बता देगा कि कैसे कैसे काम करता है इस तरह से। अब ध्यान रखना क्योंकि हमने इसमें वैलिडेशन अप्लाई किया है लिस्ट बनाते वक्त, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ट्रू वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। ट्रू वैल्यू मीन्स जो हमने लिस्ट में वैल्यू दी है उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा, अगर उसके अलावा कुछ और लिखते हैं तो मना कर सकता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें काउंट करना है, क्या काउंट करना है उसके लिए हेडिंग देंगे। तो सबसे पहले सेल को मर्ज करते हैं, दोनों सेल को मर्ज किया, सिलेक्शन देंगे, यहाँ पर भी मर्ज करते हैं, फिर से सिलेक्शन दिया, मर्ज देन सिलेक्शन। यहाँ पर हम क्या काउंट करना चाहते हैं, प्रेजेंट्स को, तो हमने लिखा टोटल प्रेजेंट्स। नेक्स्ट हम लिखते हैं टोटल एब्सेंस, ए बी, सॉरी स्पेल गलत हो सकता है तो हम माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल हॉलीडे। तो हॉलीडे लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे और उसको सेट करेंगे अपने डेटा के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसका नाम है काउंट इफ। तो काउंट इफ के फॉर्मूले के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, अगर नहीं समझ में आया होगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जरूर समझ लीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो देखिएगा, फिर यहाँ पर आकर सीख में कंटिन्यू करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला काउंट इफ। तो हमने कहा काउंट इफ में क्या कहता है, काउंट इफ में कहता है रेंज, तो हम यहाँ पर रेंज दे देंगे, कौन सी, यहाँ पर देखो दिए गए ना, ये हमने पहली रेंज को अप्लाई कर दिया इस तरह से, कॉमा देंगे, डबल कोट को प्रेस करेंगे। अब कह रहा है क्राइटेरिया क्या है हमारा, हम इसमें से क्या काउंट कर रहे हैं, पी को, तो हमने क्राइटेरिया में पी लिखा, डबल कोट करके, डबल कोट बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर बटन हिट कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेजेंट्स काउंट करके बता देगा। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं एब्सेंस के लिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे काउंट इफ लिखने के बाद रेंज कह रहा है तो रेंज फिर से वही दे देंगे, रेंज यहाँ से यहाँ तक, डबल कोट में हमने एब्सेंस लिखा, ए डबल कोट बंद, ब्रैकेट क्लोज, इंटर बटन, तो हमारे पास एब्सेंस भी आ जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉलीडे। हॉलीडे के लिए भी सेम फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ, इसके बाद क्या करना है, रेंज कहता है तो हम रेंज दे देंगे। यहाँ पर रेंज देने के बाद डबल कोट में हमने एच लिखा था हॉलीडे के लिए, और इंटर बटन, इस तरह से हमने बना दिया। अब देखो जैसे जैसे यहाँ पर देखो हमारे प्रेजेंट से कितने 23 हैं, हॉलीडे सॉरी एब्सेंस कितने हैं 3 हैं। अगर यहाँ पर हम ए को प्रेस करते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं, देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखो। फिर से देखो अगर हम यहाँ पर फिर से एब्सेंस करते हैं तो देखो यहाँ पर 20 लिखा है ना, यहाँ पर 6 से देखो डेटा चेंज हुआ, हो गया ना। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्शन देंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करना है। सिलेक्शन देने के बाद देखो हम कीबोर्ड से सिलेक्शन कैसे देते हैं, तो सबसे मस्त बात है कीबोर्ड से सिलेक्शन देने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करेंगे, हमें राइट एरो की प्रेस करेंगे, लास्ट डेटा तक आएंगे, फिर कंट्रोल एरो को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे, तो इस तरह से हम सिलेक्शन दे देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, इसको सेट करेंगे, हम सेंटर में रखेंगे। यहाँ पर आने के बाद ऑल बॉर्डर को अप्लाई करेंगे, ये हमारा थोड़ा सा सेट हो गया। अब यहाँ पर हम सिलेक्शन देंगे डेटा को। अब क्या करेंगे, ये हमारे हेडिंग्स हैं तो बोल्ड करेंगे कंट्रोल बी से,
थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। सिंपल सा है, थोड़ा सा मैच कराने के लिए डेटा जिससे अच्छा दिखे। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया और यहाँ पर हमें सिलेक्शन देंगे। सिलेक्शन देने के बाद हमें क्या करना है, मर्ज करेंगे सेल्स को सभी, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हमने बनाया, अटेंडेंस शीट। किसके अकॉर्डिंग, हमने कहा ये हमारा एक्सेल वर्स है, अटेंडेंस शीट फॉर ईवी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अटेंडेंस शीट फॉर ईवी एजुकेशन। ईवी का मतलब एक्सेल वर्स एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे और इसका थोड़ा साइज को इंक्रीज करते हैं। कलर को अप्लाई करना है तो यहाँ पर हमने कलर को अप्लाई कर दिया और यहाँ पर हम फॉन्ट को रखते हैं बोल्ड, या अपने अकॉर्डिंग कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी अटेंडेंस शीट हो चुकी है तैयार। बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्या करना है, फॉर्मेट करना है, कलर्स वगैरह सेट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग से। यहाँ पे नेम है, इसमें भी कलर सेट कर देते हैं। और ये यहाँ पर जैसे प्रेजेंस आया है, ऑप्शंस आया है, तो हम चाहते हैं ये अलग अलग कलर्स में दिखें। पी अलग कलर हो, ए अलग कलर हो। तो कैसे करेंगे, सिलेक्शन दिया हमने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है हमारे पास हाईलाइट सेल्स रूल्स का। यहाँ पर देखो हमें टेक्स्ट मिलता है, क्लिक करो। हमने कहा पी किस कलर में होना चाहिए, कहा ग्रीन, तो उसने कहा ठीक है, तो हमने कहा ओके, आ गया। फिर दोबारा जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, फिर हम जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब हमने कहा ए कलर क्या, हमने कहा रेड, उसने कहा ओके, तो हमने यहाँ पर कलर दे दिया रेड। अब देखो यहाँ पर हमें रेड कलर मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे, यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टम पर। यहाँ पर देखो हमने कहा कि फिल करना है क्या, रेड कलर, तो हमने यहाँ से कलर उठा लिया रेड, बस ओके प्रेस कर दो। देखो आ गया हमारे पास रेड कलर, नहीं आ गया। अब रेड कलर अगर हम चाहते हैं कि बदल देते हैं क्योंकि हमारा हॉलीडे भी मैच कर रहा है इस रेडी में, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। हमने यहाँ पर येलो रख दिया, ओके प्रेस करते हैं, फिर से ओके। तो ये हमारा क्या होगा, ग्रीन वाला प्रेजेंस को बताएगा और येलो वाला रेड को बताएगा, सॉरी हॉलीडे क्या कहते हैं, ऑप्शंस को बताएगा। जैसे हमने ऑप्शंस प्रेस किया, इंटर बटन, देखो येलो हो गया इस तरह से। अब जहाँ पर अगर प्रेजेंस करते हैं तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अटेंडेंस शीट जो कि एक एडवांस मेथड पर था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एक्सेल को बेहतर तरीके से सीख सके। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, मोटिवेशंस मिलता है और कुछ नई वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं दोस्तों अगले और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एक्सेल वर्स को अलविदा।